हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एकदम से नए यूनिक गजब के धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो आपको रोज़मर्रा के कामों को बेहद आसान बनाएंगे, आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख रहे हो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी फर्स्ट टिप है मिक्सी जार का। किस किस के इस मिक्सी जार का इस तरीके का हाल है मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से हम ध्यान नहीं देते ना, तो क्लीनिंग का नीचे जो होता है तली वाला पार्ट मिक्सी जार का, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। तो ये बहुत टाइम से रखा हुआ था, यूज़ भी नहीं किया क्योंकि ख़राब हो गया था। फिर अभी ठीक करवाया ऐसे, तो देखा तो इसका बहुत बुरा हाल था। तो मैंने सोचा क्लीनिंग में कर रही थी तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इससे क्लीन करने के लिए मैंने डाला इसमें सोडा और उसमें डाला विनेगर 2 ढक्कन, और सोडा डाला तकरीबन आधा चम्मच। दोनों जैसे आप विनेगर डालोगे ना, सोडा के ऊपर एकदम से रिएक्शन होगा। फिर आप कॉटन की हेल्प से, पहले कॉटन की हेल्प से करेंगे, फिर हम टूथब्रश से इसको क्लीन करेंगे थोड़ा जैसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेयर जम गई थी। काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया इसे। कॉटन से करने के बाद, रगड़ने के बाद फिर मैंने टूथब्रश ले लिया है बेकार वाला, उससे रफ करेंगे तो अच्छे से सारे, जो मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ एकदम से लाइव बिल्कुल कितना गंदा हो रहा था, काला एकदम से मैल जम जम के मोटी लेयर हो गई थी। तो देखो एकदम से क्लीन हो गया है कुछ ही देर में, सिर्फ विनेगर और सोडा की हेल्प से। आप भी इस तरीके से, ज़्यादा नहीं तो जब भी इतनी गंदा हो जाए ना, महीने 6 महीने में, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जब भी ऐसा गंदा हो जाता है इस तरीके से साफ़ करना, बहुत ही ईजीली ये क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, आपको नील पॉलिश लगाना हर किसी को पसंद है, लेकिन जब ये उतर जाती है ना 2-4 दिन बाद, थोड़ी सी रहती है, जब बड़ी ख़राब लगती है। कई बार हमें फंक्शन प्रोग्राम हो या मन करता है कि अपनी साड़ी की मैचिंग की नेल पेंट लगाएं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है। तो इमरजेंसी में क्या करें, घर बिना नेल पेंट रिमूवर के कैसे नेल पेंट आप उतारेंगे अपने नेल से? तो इसके लिए बहुत ही गजब की ट्रिक मैं बताऊंगी। ईजी है बहुत ही ज़्यादा। तो आपके हर घर में परफ्यूम मिल ही जाती है, तो परफ्यूम लेना है। पहले मैं भी सोचती थी कि ये ट्रिक काम करती होगी क्या, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि परफ्यूम से भी नेल पेंट है वो निकल जाती है। तो फिर मैंने करके देखा ऐसे, तो ये सच में 100% वर्क करती है। थोड़ा टाइम लेती है लेकिन वर्क करती है। तो मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जैसे कॉटन लिया है मैंने, उस पर थोड़ा सा डाला है मैंने परफ्यूम। उसके बाद फिर मैंने डीओ हो, परफ्यूम हो, जो भी हो, तो नेल्स पर लगा करके परफ्यूम थोड़ी देर रखना है, कुछ सेकंड के लिए। फिर हल्के हल्के रब करेंगे ना तो सारी नेल पेंट उतर के आ जाएगी। थोड़ा टाइम लेगी, एक बार में नहीं निकलती है। 1-2 बार जैसे लगाओगे, देखो बिल्कुल जो कॉटन वाइट से मैरून हो गई है, जो मेरी नेल पेंट लगी हुई थी। तो अब 1 से 2 बार कराया और सारा नेल पेंट निकल गई है। तो मैं सारे नेल्स के इसी तरीके से नेल पेंट उतार लूँगी। तो आप भी ये ट्रिक है ना इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में। अगर आपके नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो ईजिली हम उतार सकते हैं, और अपनी मनचाही ड्रेस की मैचिंग की शादी फंक्शन पार्टी में जा रहे हो तो आप नेल पेंट इस तरीके से लगा सकते हो, पुरानी नेल पेंट को हटा करके। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। जब तक मैं नहीं जानती थी, मुझे भी इस पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैंने करके देखा है तो ये सच में वर्क करता है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो देखो मेरे सारे नेल्स एकदम से क्लीन हो गए हैं, जितनी भी नेल पेंट थी ना पुरानी निकल गई है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप दूसरे लोग भी इनका लाभ ले सकें। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलो देख लेते हैं कि परफ्यूम से नेल पेंट उतर सकती है क्या। उतरती है, आप करके देखना। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया हमारा क्या है। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही कमाल का है, कमाल धमाल का है। इसके लिए देखा होगा इस तरीके के डब्बे ना अक्सर आते हैं हमारे मिठाइयों में। ये मेरी पूजा का सामान आया था, किसी ने गिफ्ट किया था इसमें दिवाली पर, तो पूजा का सामान निकल गया। अब ये डिब्बा, क्योंकि हम रख तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि इस्तेमाल किस चीज़ में करने। तो आप इस तरीके के डिब्बा ना, इस तरीके का आइडिया भी ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जुगाड़ करके। जहाँ छोटे बच्चे हो ना, उनके स्केचेस होती हैं, कलर्स होते हैं तमाम तरह, वैक्स कलर हैं, क्रेयॉन्स हैं, वाटर कलर है, इस तरीके के, और जो मार्कर वगैरह हैं वो होते हैं। इनको आप एक जगह, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो फैलाते हैं, समेटना नहीं है, तो मम्मियों को ही समेटना पड़ता है। तो इस तरीके से आप है ना सारी चीज़ें आप एक जगह रखेंगे, और ये डब्बा ट्रांसपेरेंट है तो इसमें देखना भी आसानी से रहेगा, और सामान भी एक जगह अच्छे से रहेगा, और जो आपके डब्बे का है ना बहुत ही बढ़िया यूज हो पाएगा, और आपका घर है वो भी मैसी नहीं रहेगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तवा है ना, धुलने के बाद अगर उसे छोड़ देते हैं ना ऐसे ही, तो ऐसा ही हाल हो जाता है। लोहे के तवे में जंग सी लग जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। ऐसी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी अगर तवा धुलाए ना उसके बाद एक छोटा सा काम करोगे। तो करना क्या है, जैसे मैंने अभी तवा आपके सामने वॉश करके दिखा रही हूँ, तो वो वॉश करके पानी से धो लेना है। धुलने के बाद क्या, मतलब तवा मांजने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। आप छोटा सा काम करना है, इसे पहले पोंछ लेना है किसी भी कपड़े से, या किसी भी पॉलीथीन से, जो पेपर वाली आती है उससे पोंछ करके। मैं तो पॉलीथीन से ही पोंछ के दिखा रही हूँ आपको। पोंछो, फिर आप है ना
कोई भी कुकिंग ऑयल होता है, जो कोई भी हो आपके किचन में जो इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। इसे पूरे पे अच्छे से मल देना है। रब करके आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो अब इस तरीके से रब करके ऑयल लगा के छोड़ोगे ना अपने तवे को, तो बिल्कुल भी जंग जो लगी हुई थी ना अभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका तवा जैसा आपने रखा है ना, ऐसा ही आपको जब भी इस्तेमाल करोगे ऐसा ही मिलेगा जैसा आपने रखा है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। आई होप आपको ये भी बहुत काम का साबित होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। इस तरह से स्विच बोर्ड है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे दाग धब्बे हाथों से टच कर करके ना, कम ही ध्यान जाता है हमारा क्लीनिंग का स्विच बोर्ड पर, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जब बड़ा ख़राब लगता है, तो कैसे इजीली साफ़ करें। मैंने पहले भी ट्रिक आपके साथ शेयर की है, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। अब ये है वैसलीन। तो वैसलीन से हम लेंगे, वैसलीन को टैप टैप करके आपको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ा थोड़ा आपको वैसलीन है ना पूरे उसमें लगा लेनी है स्विच बोर्ड के ऊपर। अब करना क्या, लेनी थोड़ी सी कॉटन, ठीक है। कॉटन लेकर के आपको हल्के हल्के आप रब करेंगे ना पूरे स्विच बोर्ड को, ज़्यादा नहीं करना, हल्के हल्के रब करेंगे तो सारी गंदगी होगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी कॉटन में कितनी सारी गंदगी, जो हम सोच नहीं सकते कि ये इतना गंदा हो सकता है। सारी गंदगी को वैसलीन ज़रा सी देर में निकाल के सामने हमारे ले आएगा और सारी गंदगी आ जाएगी। तो देखो मैंने क्लीन कर दिया है वैसलीन की हेल्प से। जो कॉटन थी हमारी एकदम से वाइट थी, कितनी गंदी काली हो गई है उसको लगने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से क्लीन करेंगे, महीने 2 महीने में इस तरह से क्लीन कर देंगे ना, तो देखो सारी गंदगी निकल आई, कॉटन एकदम से काली हो गई है हमारी। तो इस तरह से क्लीन करोगे तो आपके स्विच बोर्ड वगैरह भी। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी इलेक्ट्रिक काम करें ना, ये तो हमेशा चप्पल पहन के ही करें। क्यों। और फिर नेक्स्ट आइडिया है मेरा, टेप है ना, इस तरह हमेशा परेशान करता है। टेप को ढूंढना सबसे बड़ा काम है। हम कोई भी काम करने चलते हैं और जब टेप कटर नहीं होती है हमारे पास, तो इस तरीके से ढूंढते हैं ना, तो घंटों तो ढूंढने में ही निकल जाते हैं और बड़ी इरिटेशन होती है। छोटा सा काम करेंगे इस तरीके से तो आपको परेशानी नहीं होगी। करना क्या है आपको, जब भी टेप इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करने के बाद आप भी बच्चों को भी घर में सबको बता देंगे ना, तो ये ट्रिक तो आप वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद करना क्या है, आपको इसे फ़ोल्ड कर देना है। जैसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही छोड़ देंगे, तो उसे ढूंढने में सबसे बड़ा टास्क है टेप के किनारे को ढूंढना। तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है आपको। आगे से जब भी आप इस्तेमाल करें टेप को, इस्तेमाल करने के बाद आगे से उसका जो माउथ पार्ट है, मतलब जहाँ से टेप हमारा निकल रहा है, छोर है उसका, वहाँ से उसे फोल्ड कर देना है। शायद ट्रांसपेरेंट में आपको नज़र नहीं आ रहा, जो ब्लैक वाला है उसमें आपको मैं दिखाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से नज़र आएगा, वो समझ में भी आएगा। वरना जो भी काम करें, काम करने में कम टाइम लगता है, बल्कि टेप ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है। इससे इरिटेशन भी होती है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्चता है। तो जैसे मैंने निकाला है इसका किनारा, अब इसे मैं पीछे को फोल्ड कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें उसमें नज़र नहीं आ रहा कि इसमें दिख रहा है क्लियर एकदम से, ब्लैक वाले में आगे से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ना, तो जब भी आप काम करने जाएंगे अगली बार इससे इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली फटाक से उंगली लगाएंगे और फटाक से आपका काम आसानी से हो जाएगा। टेप ढूंढने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो मुझे पहले ये आइडिया नहीं पता था, पर जब से पता चला है तो मैंने सारे टेप का इस तरीके से रखती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया है हमारा। गैस पे आपको तवा चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है बताती हूँ। गरम करना है, तेज़ गरम, मतलब एक बार गरम करके आपको गैस बंद कर देनी है, ठीक है। गैस आपको चालू नहीं रखनी है। इस पर बहुत ही बढ़िया चीज़ हम करेंगे आज। गैस जैसे मैंने चालू की ही, अब बंद कर दिया, तवा मेरा गर्म हो गया है, हीट निकल रही है इसमें से। फिर इस्तेमाल करना है कंघी। आपने देखा होगा मार्केट से कंघी लाते हैं तो कितनी तेज़ चुभती है ना, मतलब बहुत तेज़। वो हमारे सिर में डालते हैं तो मन नहीं करता बाल कंघी करने का कि दोबारा से करी जाए, इतनी तेज़ चुभती है कांटों की तरह से। तो या तो आप प्रेस पे कर लें, नहीं तो तवे पर भी इजीली कर सकते हैं। तवा गर्म रहता है रोटी सेकने के बाद, है ना, खाना बनाने के बाद रोटी सेकने के बाद तवा काफ़ी देर गर्म रहता है। तो इस तरीके से ना हल्के हल्के दबाना है आपको, हल्के हल्के प्रेस करना है दांतों को, जो तो क्योंकि तेज़ है, गर्म है हमारा तवा, उस पर दांतें टिकाएंगे ना, हल्का सा प्रेस करेंगे तो सारे दांतें हैं ना जो नुकीले हो रहे थे वो एकदम से शेप उनकी ठीक हो जाएगी। अब वो इसके बाद वो इस तरीके से कर लोगे ना तो चुभना बंद हो जाएंगे, वरना तकरीबन 6-7 दिन तो ऐसे ही निकलते हैं, कंघी करने से डर लगता है। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा हो। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चादर बिछाने को लेकर। चादर हम कितनी भी बिछा लें, कितनी भी ठीक कर लेना, तो जब हमेशा अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो एक आफत मची रहती है, पूरी सिकुड़ जाती है वो, और कितना ख़राब लगता है। और मुझे तो खासकर अगर बेडशीट ठीक नहीं है ना कमरे में, तो कमरे में चाहे सारी चीज़ें अपनी जगह पे हों और चादर अगर सिकुड़ी हुई है ना, तो अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले हमेशा जो गद्दे को नीचे खिसका लें और जो उसका सिरहाना होता है ना बेड का, उधर चादर अच्छे से फंसा दें जिससे कि वो निकले नहीं। तो एक जगह से हमारी वहाँ से सेट हो गई। दूसरा, आपके जो किनारे होते हैं ना चादर के, चारों किनारों में इस तरीके से गांठ लगा लें। ये भी बहुत ही गजब की ट्रिक है, क्योंकि इससे हमारी चादर है ना किनारों से बिल्कुल, तो हमारा सिरहाना वाला पार्ट अंदर फंस गया, वहाँ से नहीं निकलेगी। दूसरा, हमारे चारों कोनों में गांठ लगा ली हैं आपने, इस तरीके से गांठ जरूर लगा लें चारों कोनों में। इस तरीके से कर दोगे तो चारों कोनों से टक रहेगी। अब रहती है साइड की बारी। इसको ठीक करने के लिए आपको लेना है कंघी, उसको पहनाना है सॉक्स, क्योंकि अगर कंघी से करेंगे तो कई बार नील्स में भी दर्द होने लगता है और उसके
कंघी के चुभने का या हमारे उसमें फंसने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से कंघी को सॉक्स पहना लेंगे तो एक बढ़िया सा टूल तैयार हो गया है। तो हमारा सराहना से दब गया, चारों कोने हैं वो दब गए। अब रहती है साइड से, क्योंकि यहाँ से भी जैसे फैन पंखा चलता है ना, फ़ैन चलता है तो उससे भी हवा भर के और ऊंची हो जाती है, बच्चे कूदते हैं, उछल कूद मचाते हैं, तो उससे भी हमारी चादर सिकुड़ जाती है और बड़ा ही ख़राब लगता है। अगर चादर ख़राब है, बेडशीट ख़राब हो रही है ना, तो पूरा कमरा मुझे मैसी लगता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है मेरे को, तो इतनी गंदी आदत है। आई होप अच्छी है। तो साइड से आप कंघी से डाल के ना इतने तरीके से फिक्स होगा, इस तरीके से करोगे तो इतने अच्छे से सेट हो जाएगी। एक फ़ायदा तो ये होगा इससे, कंघी से हम जो डालेंगे ना चादर को अंदर, तो यहाँ से इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगी कि चाहे बच्चे उछल कूद मचाएं, कुछ भी करेंगे तो चादर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, इतने अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है। जैसे मैंने बिछाई है, सिराना दबाना है, चारों कोनों में गांठ लगानी है और कंघी से इस तरह फिक्स करोगे तो चादर है ना, आपका एक फ़ायदा ये होगा कि चाहे बच्चे उछल कूद मचाएंगे, कैसे भी लेटेंगे, बैठेंगे, पंखा चलेगा, किसी तरह करेंगे तो आपकी चादर है एकदम से फिक्स रहेगी इसी तरीके से। क्योंकि चादर अगर ठीक है तो कमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही थे आज के मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सारी ट्रिक्स को शेयर करना, मेरा वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।